मैं यहाँ से पूरी गंजी हो चुकी थी। स्कैल्प मेरे आधे से ज़्यादा दिखाई देते थे। एक वीडियो बनाती हूँ जिसके लिए मतलब मेरे पास दो रीज़न है। एक तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, साथ में इसका सोल्यूशन भी मैं देने वाली हूँ, जो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ होती है। तो कम से कम एक प्रॉब्लम भी अगर कम हो जाएगी तो बहुत हेल्प होगा। कि ये 99% वुमेन को होता है, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। चमेलीको तिल माया बम्बई जाने रेला पिरतीको खेल आहै पिरती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। तो आज का जो वीडियो है वो है मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा न्यू मॉम लोगों को मतलब बहुत टेंशन में देती है कि उनका जब हेयर फॉल होता है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ जिसके लिए मतलब मेरे पास दो रीज़न है। एक तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, साथ में इसका सोल्यूशन भी मैं देने वाली हूँ। और ये सबसे जो मेन बात जो है कि ये खुद मेरे साथ हुआ है, तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ कि मतलब मैंने इसे फेस किया। सिर्फ 3 महीनों में मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। मतलब मुझे 3 महीने लगे थे इस प्रॉब्लम से रिकवरी करने में। तो 2-2.5 महीने से स्टार्ट हुआ था, और ये बाय द टाइम 6 महीने में जब मैं मतलब मेरा बेबी जब 6 महीने का हुआ, 6 महीने का, जब अब मेरी बेबी 6 महीने की हो रखी है, तब ये मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हुई। तो मैंने आज फाइनली डिसाइड किया कि अब मेरी बेबी अभी स्टिल शी इज़ रनिंग इन 6 मंथ। तो मैंने आज डिसाइड किया कि भाई आज इसके ऊपर एक वीडियो पक्का बनाया जाए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सबसे पहले, जब मुझे हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, एकदम बाल्डनेस आ गया था यहाँ से, ये साइड से मेरा यहाँ से इतना पोर्शन मेरा मतलब बिल्कुल लिटरली मैं अगर कहूँ गंजा हो गया था, तो ये वर्ड बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं यहाँ से पूरी गंजी हो चुकी थी। स्कैल्प मेरे आधे से ज़्यादा दिखाई देते थे। स्कैल्प यहाँ से बीच से पूरे स्कैल्प दिखाई देते थे। और अभी तो मेरा हेयर जो है बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी हो रखा है। तो यस, उस टाइम पे जब 2.5 महीने के टाइम था, बेबी जब 2 से 2.5 महीने की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वरी हो गई थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत हेयर फॉल एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो रहे थे। जब मैं बालों को ऐसे करती थी तो भी मेरे बाल निकलते थे, मतलब हालत यहाँ तक हो गई थी। जब मैं सो के उठती थी तो मेरे पिलोज़ में मेरे बाल बिखरे पड़े रहते थे। जब हम लोग घर में पोछा लगाते हैं तो उस टाइम पे भी मेरे फ्लोर्स में, टाइल्स में, सब जगह मेरे ही बाल नज़र आते थे। मतलब हालत इतनी ख़राब हुई थी कि मतलब मैं ऐसे भी करती तो भी बाल निकल जाते थे। तो इस चीज़ को देख के मैं बहुत वरीड होगी, बहुत घबरा गई, जो कि आई नो सारी मॉम्स लोग मतलब घबराते होंगे। तो इसलिए आई वेंट टू द डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गई। हमारे मिलिट्री डॉक्टर जो गायनिक से बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव, बहुत हेल्पफुल है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस होल प्रोसीजर को, जिसमें कि बिल्कुल मुझे सुन के बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। मतलब मुझे लगा कि जेन्युइनली इट इज़ मतलब सही बोल रहे हैं डॉक्टर्स, और मुझे इसमें वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो उनके एक्सप्लेनेशन को मैंने सुन के मुझे बहुत अच्छा फील है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या बताया और क्या क्या मतलब साइंटिफिकली, लॉजिकली होता क्या है जिसके कारण हम लोग इतना डर जाते हैं। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स नॉर्मली भी, मतलब नॉट प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं, नॉर्मली भी हेयर का एक प्रोसेस होता है, ग्रोथ, रेस्ट और फॉल। तो ये नॉर्मली भी ये साइकिल हमारा चलता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रोथ के टाइम में क्या होता है। हमारे बाल नए आते हैं, मतलब हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, रेस्ट एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे बाल का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। आप लोगों ने भी बहुत नोटिस किया होगा, हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे बाल बढ़ नहीं रहे, हमारे बाल बढ़ नहीं रहे। एक टाइम, एक पीरियड ऐसा आता है जब बाल रुक जाता है। और यस, फॉल के टाइम पे क्या होता है, हमारे जितने भी बाल झड़ते हैं, चाहे 2, 4, 10, 5, 15 जितने भी बाल झड़ते हैं, चाहे किसी के 100 तक झड़ते हैं, तो वो फॉल के टाइम पे हमारा झड़ना स्टार्ट होता है। तो ये ही हमारा नॉर्मली जो एक साइकिल होता है ये चलता है। और फॉल क्यों होता है? क्योंकि हमारे नए बाल आने होते हैं। तो ये पूरी एक साइकिल होती है जो कि चलता रहता है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब सबको ये बात पता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो उन हार्मोनल चेंजेस का रिजल्ट ये होता है कि एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी में, जो कि बहुत ऊपर हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत हाई लेवल पे चले जाता है। अच्छा, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन लेवल ये अपने नॉर्मल लेवल से
हाई में चले जाता है, मतलब बहुत हाई हो जाता है ये। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो साइकिल है हेयर का जो साइकिल है, जैसे ग्रोथ से जो रेस्ट का जो तक का जो सफ़र है वो वहाँ पे जाके उसको रोक देता है। मतलब कि हमारे बालों का झड़ना और गिरना रुक जाता है वहीं पे जा। हमारे जो बाल जो है वो रेस्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल बहुत अच्छे घने, बहुत अच्छे फ्लफ़ी, मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है कि हमारे बाल जो रेस्ट स्टेज में चले गए हैं। तो हमें ये तो नहीं पता होता है कि हमारा जो हेयर है वो भी रेस्ट स्टेज में है, बट हमें ये लगता है कि ओह वाह, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे जो बाल है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बालों में वॉल्यूम होती है, शाइन होती है, बाल एकदम भरे भरे से लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन लेवल। तो इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन लेवल की वजह से हमारा जो ग्रोथ से लेके रेस्ट तक का पीरियड जो था हेयर का, मतलब हेयर अभी रेस्ट स्टेज में ही होता है। लेकिन जैसे ही आप बेबी डिलीवर करते हो तो एस्ट्रोजन लेवल जो यहाँ होता है वो यहाँ से मतलब एकदम से नीचे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो हेयर है वो अब झड़ना स्टार्ट हो जाता है, फॉल करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब तकरीबन 2 महीने से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जब बेबी जब बेबी हंसता है या बेबी कुछ ऐसे मतलब मुंह से आवाज़ें निकालता है तो तब आपके बाल गिरना स्टार्ट होता है। देखिए ये सब मिथ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हमारे फैमिलीज में भी कहा जाता है कि जब बेबी से आवाज़ें निकाले बच्चा तो फिर मतलब आपका जो हेयर है वो गिरना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होता है। दैट इज़ द एस्ट्रोजन लेवल, जो कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल हाई फेज में था, तो उसने आपके बाल को कुछ झड़ना रोक दिया था। और जैसे ही वो अब नीचे आया, एकदम से नीचे आया, तो 2 महीने के मतलब कितने के 1.5 महीने से भी स्टार्ट हो जाता है, 1.5 से 2 महीने के बीच में आपके बाल एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो 9 मंथ तक हमारा जो बाल का जो झड़ना था, जो ये रेस्ट फेज में गया हुआ था, ये झड़ना जो रुका हुआ था, ये एकदम से जब गिरना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग एकदम वरी करने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं वो ये मेरे बाल तो गिरने लगे हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी। अब मतलब बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट भी यूज़ करने लग जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये यूज़ कर लो, ये ऑयल यूज़ कर लो, इस ऑयल को इसमें मिला के यूज़ कर लो, ये मेडिसिन ले लो, विटामिन ई का मेडिसिन ले लो, फिश ऑयल ले लो, कुछ भी हम लोग सोचते हैं, कुछ भी हम लोग। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट डिलीवरी के टाइम में ही ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं। बेबी के लिए बोलते हैं कि माँ के दूध से जाता है बच्चे को, तो हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, बट स्टिल बाल झड़ रहे हैं। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन लेवल, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ये जो अप एंड डाउन चल रहा है हमारे हार्मोन्स का, इस वजह से होता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो बाल है वो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद क्यों गिरना स्टार्ट होता है। भाई जो 9 मंथ का जो रेस्ट लिया होता है उसको कभी ना कभी तो झड़ने हैं ही ना। हमारा साइकिल भी तो कंप्लीट होता है, ग्रोथ, फिर रेस्ट, फिर उसके बाद फॉल। तो जो रुक गए थे, रेस्ट पीरियड पे चले गए थे, अब वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसे ही इस प्रोसेस का एंड भी है। मैंने आपको पहले ही कहा, बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका एंड भी है। जो मैंने वरी किया, जो सब लोग कर रहे हैं अभी वरी, तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेडीज़ को ये 1.5 से 2 महीने में स्टार्ट हो जाए, किसको 2 से 2.5, 3 महीने, 4 महीने। और इसका जो स्टॉप पीरियड होता है दैट इज़ लास्ट टू जब बेबी 6 मंथ तक होता है, किसी को 7, 8 टिल 1 ईयर्स तक भी किसी को होता है। तो मेरा तो खैर 6 मंथ तक मैं बिल्कुल स्टॉप में चली गई। मतलब मेरा अभी ये देखो फुल अभी अच्छे से ग्रोथ हो रखा है हेयर्स के। ये यहाँ से जो बाल गए थे ये देखिए अब छोटे छोटे से दिख रहे होंगे आपको शायद से। तो ये सारे बाल मेरे आ चुके हैं। तभी मैंने फाइनली जाके मैंने सोचा कि जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो भी बनाती हूँ। अच्छा, ये जो स्टार्ट और जो स्टॉप है, ये हेयर के ग्रोथ का जो स्टार्ट और स्टॉप है, ये मदर्स टू मदर्स वेरी करता है। तो मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा 2 महीने में झड़ा है तो आपका भी 2 ही महीने में होगा हेयर फॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबका अलग अलग होता है, स्टॉपिंग भी अपना अलग अलग होता है। मेरा 6 मंथ में हो सकता है, आपको 1 ईयर में हो। अगर ये 1 साल से ज़्यादा ऊपर तक जाता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, एक तो लेवल होता है हल्का थोड़ा गंजा होने का, एक लेवल होता है कि मतलब नहीं आपको लग रहा है कि नहीं आपके पूरे बाल झड़ने वाले, मतलब आप पूरे गंजे होने वाले हो, तब आपको डॉक्टर की मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मे बी डॉक्टर आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, पर टिल 1 ईयर यू डोंट हैव टू वरी। बट अगर ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हुई है तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, जस्ट वेट करना है। शुरू हुई है, ख़त्म भी हो जाएगी, स्टॉप भी आ जाएगा।
अपने टाइम के साथ आएगा। मदर, मैंने पहले भी बताया, मदर टू मदर ये वेरी करता है अपने बॉडी के ऊपर। तो ये जैसे मेरा अभी 6 मंथ में ख़त्म हो गया है बिल्कुल, अब मेरे नए बाल आ चुके हैं, तो वैसे ही आपके भी आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अपने बालों को एक्स्ट्रा केयर करने के लिए आप कर सकती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप वो कर सकते हैं। अदर देन दिस यू जस्ट हैव टू वेट एंड आई कैन से वॉच। ये तो था पहला एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 99% वुमेन को होता है, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो, ये सबके साथ होता है। तो 99% वुमेन्स को होता है। तो डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होती ही होती है। अब बात करते हैं मेरी। तो मेरी जो बेटी है दित्या जो है, जब वो 2 महीने की 2 मंथ की हुई थी तब मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो मेरे जो हेयर्स थे वो एकदम से झड़ना स्टार्ट हो गए थे। झड़ना इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था, इतना एक्सट्रीम लेवल पे था। जब मैं कॉम से जब वो करती थी, जब मैं कॉम करती थी अपने हेयर्स को, तो इतने लिटरली इतने हेयर्स मेरे हाथ में होते थे। मैं फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी आप लोगों को। इतने बाल मेरे हाथ में होते थे, इतने मेरे फ्लोर पे गिरे होते थे, और इतने बाल जो होते थे वो ऐसे निकलते, ऐसे करके निकलते थे, ऐसे। तो आई वॉज लिटरली वरीड अबाउट दैट। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो मुझे अब समझ में आ रहा है व्हेन आई टॉक टू माई डॉक्टर्स। तो मुझे नहीं डरना चाहिए था। फिर इसके बाद ही मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेनेशन दिया जो यस मुझे लॉजिकल लगा कि यस जो बाल गिरे ही नहीं तो वो तो गिरेंगे ना, वो कभी ना कभी तो गिरेंगे। बट येस प्रॉब्लम ये था, जिस बालों को आहिस्ते आहिस्ते मतलब गिरना चाहिए था वो एकदम जल्दी से गिरने लगे। तो हम लोग सोचते हैं हम गंजे होने वाले हैं, हमारे मन में एकदम ये वाली फीलिंग आती, जो कि ऑफकोर्स किसी हद तक देखो सही भी है। किसी के ऊपर जब बोलते हैं ना, किसी के ऊपर जब पड़ता है तो उसी को ही पता चलता है। एक टाइम पे मैं भी सोच रही थी कि ओ माय गॉड मैं गंजी होने वाली हूँ बट ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ नॉर्मल। 99% वुमेन्स को होता है, मेरे को हुआ, आपको हुआ, सबको होता है। डॉक्टर ने मुझे ये सब बताया कि आप अपने बालों को एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कुछ ये सब चीज़ें अपना सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ब्लाइंड फोल्ड भी आपको किसी चीज़ पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बालों को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, जो कि ऑफकोर्स सबको करना चाहिए अपने बालों को लेके। मतलब एक्स्ट्रा आपको कोई भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर्स ने मुझे जो सजेशंस दिए थे अपने बालों को एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि दित्या जब 2 महीने की थी तब मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, मतलब एकदम विगरस, एकदम एक्सट्रीम वाला हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। और दित्या बाय द एंड ऑफ 5 मंथ, मतलब अभी 6 महीने की दित्या, तो 5 मंथ्स के एंडिंग में मेरा जो हेयर था वो मतलब ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, और अभी तो मैं बिल्कुल अच्छे से, मेरा हेयर बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ हो रखा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ये देना चाहूँगी कि अपने बालों पे कोई भी हार्श प्रोडक्ट यूज़ ना करें। जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा केमिकल वाला, वो आप बिल्कुल बंद कर दें, और स्पेशली नेचुरल बेस्ड शैम्पूज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो आप उनको यूज़ करें। एंड ये जो हम लोग लगाते हैं कंडीशनर वगैरह, इन सबको भी स्टॉप कर दे। कम से कम केमिकल प्रोडक्ट्स आपको बाल में यूज़ करने हैं, आपको हार्श प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। और इफ़ यू आर यूजिंग हार्श प्रोडक्ट्स देन चेंज इट। जितना आप कम केमिकल यूज़ करोगे अपने हेयर्स पे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम बालों को बहुत ही मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और मॉइस्चर आपको ये केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करके तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो ये होम रेमेडीज़ की मैं बात करी थी। होम रेमेडीज़ में आप कर्ड लगा सकते हैं, एग वाइट लगा सकते हैं। मैंने पोस्ट डिलीवरी के टाइम पे मैंने क्या यूज़ किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप बालों में दही भी लगा सकते हैं। आप दही भी बहुत अच्छा प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो आप दही भी लगा सकते हैं। इससे आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को। तो आप दही, केला हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बाल एकदम अच्छे से मॉइस्चर करें, जिससे कि आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़े। आप ये भी कर सकते हैं कि हॉट ऑयल मसाज ले सकते हैं। ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए ऑयल, और आप उसको अच्छे से अपने हेयर में मसाज करके तब जाके अगर बात करेंगे तो आपको कंडीशनर की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने कितने लोगों से सुना कि उन लोगों ने कहा कि हमने ना ये 4 ऑयल को मिक्स करके हमने ऐसे लगाया और हमारे बाल देखो, हमारे बाल एकदम अच्छे से हो गए, हमारे बालों का झड़ना कम हो गया, बंद हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है, इट्स अ मिथ, बहुत बड़ा मिथ है ये। क्योंकि मैंने जैसे भी बताया था आपको, हमारे जो हेयर का जो साइकिल होता है, ग्रोथ, रेस्ट और उसके बाद फॉल जो होता है,
तो ऐसा हो कि हमारे बालों का अब भाई ग्रोथ वाला पीरियड स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब तक आप ये जो रेमेडीज़ करते हो ना, उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ वाला पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बालों का जो फिर से जो उगना वाला सीन होता है, स्टॉपिंग वाला ख़त्म हो जाता है और उगने वाला का जो होता है वो आने लगता है, बालों की ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाती है। तो कितने लोग सोचते हैं कि हमने ये ऑयल लगा लिया तो उससे ये हो गया, हमने वो ऑयल लगा लिया तो उससे वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमारा बस एक पीरियड होता है ग्रोथ, रेस्ट और फॉल का, जो कि अब वो उस टाइम पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो हमारे नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे जो बालों का झड़ना है वो रुक जाता है। अच्छा, सेकंड मैं आप लोग को ये डॉक्टर ने जो एक्सप्लेनेशन मुझे दिया वो है कि आप अपने बालों को बिल्कुल टाइट मत बांधो उस टाइम पे, बिल्कुल पोनी टेल, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं जल्दबाजी में होता है हम लोग जूड़ा बना लेते, पोनी टेल कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितना आप बालों को टाइट करोगे बाल उतना फॉल होगे। ऑफकोर्स बालों को फॉल होना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा विगरसली करोगे तो भाई वो और ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप ज़्यादा टाइट करोगे तो बाल और ज़्यादा झड़ेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपको अपने बालों को लूज़ करना है। अपने बालों के साथ बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट्स ना करें, मतलब टाइट ना बांधें अपने बालों। एक्सप्लेनेशन मैं ये देना चाहूँगी कि आप अपने बाल को हेयर कट कर सकते हैं। तो आई नो, मुझे पता है कितने लोग नहीं सोचते हैं कि हेयर कट देना अपने बालों को, कौन अपने बालों को हेयर कट करना नहीं चाहेगा। थोड़े से बालों को शॉर्ट करा लो, आप एक सडन चेंज देखोगे अपने हेयर्स में। जो बाल ज़्यादा झड़ते थे उस टाइम पे अब आप अगर शॉर्ट करा लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू मी आपको एक शॉर्ट हेयर कट तो ले लेना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है कि आप एक मोटी वाली कॉम्ब यूज़ करो, रादर देन यूजिंग वो जो पतली पतली वाली जो कॉम्ब होती है वो यूज़ मत करो। मोटी कॉम्ब करने से क्या होगा कि मतलब आपके बाल ज़्यादा टैंगल्स वाले मतलब ऐसे नहीं आएंगे। अगर आप पतली वाले कॉम्ब लोगे तो आपके बाल ज़्यादा फंसेंगे, ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ तो आपको होममेड मास्क लगाना चाहिए। रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू होममेड मास्क। आपको केमिकल वाला मास्क नहीं लगाना है, बालों में कोई भी केमिकल तो ऑफकोर्स यूज़ ही नहीं करना उस टाइम पे। तो आप होममेड मास्क पक्का लगा सकते हैं। बहुत सारे आपको होममेड मास्क मिल जाएंगे, जैसे कि आप दही लगा सकते हो, एग वाइट लगा सकते हो, बनाना लगा सकते हो। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा आपके हेयर्स को, और आपके जो नए बाल जो आएंगे उन बालों को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा और बहुत अच्छे से बाल और हेल्दी बाल होंगे। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी जब आप हॉस्पिटल छोड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एक लिस्ट देते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आयरन और कैल्शियम का भी सप्लीमेंट्स होता है, जो भी होता है। तो मेरा 6th पॉइंट ये होगा कि आपको अपना जो आयरन और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट्स है, जो टैबलेट्स थी, वो आपको प्रॉपर 6 मंथ तक ऑफकोर्स आपको फॉलो करना है, जो कि मैंने भी किया। 6 मंथ तक आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स में स्टिल मैं अभी भी खाती हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो सबसे हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा डाइट। हमें अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो करना है। आयरन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन बी, ई और सी से भरपूर आपको जो भी फूड्स हैं आपको लेने हैं। आपको अपने डाइट पे फुल फोकस रखना है। ये जो मैंने अभी डाइट्स बताए ये आपके हेयर और स्किन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। तो आपको ये डाइट को पक्का फॉलो करना है। ये डॉक्टर्स भी स्पेशली रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स ने भी हमको बताया है। तो आपको इन सब डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो गंजापन जो यहाँ से है, जहाँ से भी आपका स्कैल्प दिख रहा है जो गंजापन है, अगर आपका ये 1 साल से ज़्यादा एक्सीड हो गया, मतलब ज़्यादा लंबा चल रहा है और ज़्यादा विगरसली हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, तो येस 1 साल के बाद तो ऑफकोर्स आपको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखिए, डॉक्टर से जाके पूछिए आप, तो डॉक्टर्स आपको प्रॉपर सलाह देंगे, बहुत अच्छा से गाइड करेंगे। जैसे कि मुझे किया, डॉक्टर्स ने गाइड किया। डॉक्टर ने मुझे इसी तरीके से गाइड किया कि यू डोंट हैव टू वरी, दिस इज़ अ साइकिल ऑफ अ हेयर फॉल। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा ये। तो गाइज़ ये थी कुछ सिंपल टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना, कि ये मत सोचना कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को कोई प्रोडक्ट के नाम बताऊंगी, कुछ अच्छा बताऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे जादू हो जाएगा, ये ऑयल यूज़ कर लो, ये सोप यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी शैम्पू यूज़ कर लो, कुछ नहीं होगा इन सब चीज़ों से। ये एक जो साइकिल है वो चलेगा ही चलेगा। सारे न्यू मॉम्स को होता है, 99% न्यू मॉम्स को होता है। डिपेंड करता है उनका जो स्टार्ट कब से हुआ और स्टॉप कब तक होगा, वो डिपेंड करता है। तो आपको ये तो होना ही होना है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल वरी करने की तो ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल है। जस्ट गो विद द फ्लो एंड एन्जॉय योर मदरहुड। मैं आपको एक सच बताना चाहती थी और एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी जो डॉक्टर्स ने बताया है। तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए, ना कि वो ऑयल्स वगैरह जो भी होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, इन सब पे नहीं। जस्ट गो विद द फ्लो। आई एम टेलिंग यू सीरियसली,
6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक आपका बिल्कुल हेयर लॉस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। डोंट वरी। ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि न्यू मॉम है, जो मॉम टू भी है, जो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ होती है। तो कम से कम एक प्रॉब्लम भी अगर कम हो जाएगी तो बहुत हेल्प होगा उनको भी, और हमें भी हैप्पी होगा कि मतलब हाँ हम लोगों ने चलो उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि वी आर तो एक्सपीरियंस्ड वन, जो हम लोग तो एक्सपीरियंस होल्डर बोल रहे हैं अपने आप को। तो होपफुली गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अच्छे भर भर के कमेंट्स कर दे। कोई भी क्वेरीज है आप पूछ लीजिए मेरे से। तब तक के लिए बाय बाय। बेबी भी रो रहा है, मैं चाहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।